गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस मॉड्यूल के अंदर जिसका नाम है कि वेस्टीज से शुरुआत कैसे की जाए। लेडीज जेंटलमैन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हमारा मॉड्यूल है, क्योंकि जितने लोग हमारे बिजनेस के अंदर शामिल होते हैं, जब उन्होंने देखा होता है हमारा बिजनेस प्लान, जब उन्होंने सुना होता है उन लोगों के बारे में जो इस बिजनेस में इतनी सफलता पा चुके हैं, जब उन्होंने देखा होता है और सुना होता है, मिले होते हैं उन लोगों से जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स के साथ फायदा उठाया, ये सब चीजें लोगों को इनकरेज करती हैं ये सोचने के लिए कि वेस्टीज का बिजनेस करने में बहुत आसान है। प्रोडक्ट्स की जानकारी, मार्केटिंग प्लान के बारे में, सब चीजों को देखने के बारे में जब लोग इस बिजनेस में शुरुआत करते हैं तो उनके दिमाग में काफी सवाल खड़े होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि जब नया व्यक्ति कोई भी नया कार्य करना चाहता है, उसके बारे में अगर उसको पूरी जानकारी हो तो उसको काम करने में कम गलतियां होती हैं। लेडीज जेंटलमैन, वो कौन से सवाल होते हैं जो लोगों के दिमाग में उठते हैं? चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अगली स्लाइड के ऊपर, जिसके ऊपर आप देखेंगे कि कौन से सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में आते हैं। सवाल जो लोगों के दिमाग में आते हैं, सबसे पहला कि मैं शुरुआत कैसे करूं, कहां से करूं। शुरुआत कैसे करूं का मतलब कि मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दूं, कि प्रोडक्ट्स को बेचूं, या लोगों का नेटवर्क बनाने के अंदर, अपनी टीम बनाने के अंदर मैं ज्यादा ध्यान दूं। और कहां से शुरुआत करूं? अपने घर से शुरुआत करूं, यानी कि अपने जान पहचान के लोग, भाई बहन, रिश्तेदारों से बात करूं, या अपने दोस्तों से बात करूं। इसके साथ साथ मैं अपने शहर में शुरू करूं, या जो मेरे दूसरे शहर में है मेरे रिश्तेदार रहते हैं, जिनमें से कोई व्यक्ति सेल्स के बिजनेस के अंदर है, या कोई व्यक्ति डॉक्टर है, या कोई व्यक्ति जिसका बहुत अच्छा जो रुबाब है, लोग उसको बहुत जानते हैं। लोगों के दिमाग में ये बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत जो अहम सवाल आता है कि मैं किसके साथ शुरू करूं। यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने जान पहचान लोगों को बताऊं और वो मेरी तरफ एक अलग धारणा कर लें कि ये क्या छोटा सा काम करना शुरू हो गया है। और सबसे ज्यादा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि मैं शुरुआत कब करूं। क्या मैं पूरी की पूरी पहले ट्रेनिंग्स लूं, जबकि बारे में मेरे को पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हो? जब पूरी जानकारी ले लूं, मेरा अपलाइन मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है, क्या मैं तब शुरुआत करूं? लेडीज जेंटलमैन, ये जो इतने बेइंतहा सवाल आपके दिमाग में आते हैं, उनका उत्तर आपको नेक्स्ट स्लाइड पर नजर आएगा। यानी कि उसका आंसर जो है वो बिल्कुल सिंपल है कि कहीं पे भी, किसी के साथ भी, और किसी भी समय भी उस व्यक्ति के साथ जिसको आप सोचते हैं, जिसके अंदर क्षमता है। क्षमता किस चीज की? हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की, या हमारे बिजनेस में जुड़ने की। हमें पर ये जो शुरुआत करनी चाहिए, ये तभी करनी चाहिए जब हम वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम के जो 7 स्टेप्स हैं कि शुरुआत कैसे की जाए, इसको हम मास्टर कर लें। लेडीज जेंटलमैन, अगली स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए कि आपने जब ये शुरुआत करनी है, किसके साथ करनी है, कहां करनी है और कब करनी है, इसका जब आपको उत्तर मिल गया कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ कर सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स या हमारे व्यापार के अंदर जुड़ सकता है। जो मैंने एक चीज पहले कही, मैं उसको फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपने जब ये काम शुरू करना है, उससे पहले आपने अपने आप के अंदर ये पूरा का पूरा ज्ञान ले लेना है कि ये 7 कौन से स्टेप हैं जिनको आपने करना है। पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेस्टीज के अंदर, और शुरुआत की 7 गलतियों के अंदर भी मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी है, कि अपने मन के अंदर कभी यह सोच मत रखिएगा कि आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं बगैर इस सिस्टम को फॉलो किए हुए। क्योंकि काफी नए लोग जो आते हैं वो कहते हैं हमें बताया जा रहा है पहले प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, होम मीटिंग्स करो, एक एक दो दो व्यक्ति से बात करो, 1,60,000 का बिजनेस करना है। अरे एक एक दो दो से बात करेंगे तो इतना लक्ष्य पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो करते क्या है, एक ही आदमी को पकड़ते हैं, उसी के साथ पास 2 लाख का माल दे देते हैं और हमारा डायरेक्टर लेवल हो गया। लेडीज जेंटलमैन, जो आपको सिखाया जाता है, अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे, तभी आपका वेस्टीज का बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और आपको उतनी सफलता देगा जो आपने जिंदगी में कभी सोची नहीं। हां, शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनके पास काफी क्षमता हो कि अकेले ही वो सब कुछ कर सकते हैं, पर ऐसे लोग जिनके पास क्षमता खुद की करने की होती है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके आने वाले साथ जितने लोग होंगे, हर एक व्यक्ति के पास वैसी क्षमता नहीं होगी।
अगर हर एक व्यक्ति के पास वैसी क्षमता नहीं होगी तो क्या होगा? दिक्कत होगी आप ही के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप काम करेंगे तब तक आपके साथ वाले लोग काम कर सकेंगे, और जिस दिन आप अगर उनको समय नहीं दे सक रहे तो शायद उनकी सफलता वहीं पर रुक जाएगी। लेडीज जेंटलमैन, अगर हर एक व्यक्ति को इस बिजनेस में हमने सफल बनाना है तो हमें करना क्या है? हर एक व्यक्ति को सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम यानी कि इस बिजनेस को कैसे करते हैं। लेडीज जेंटलमैन, आपको अगली स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए जो हमने आपसे कहा कि आपने फॉलो क्या करना है, एक आसान तरीका, यानी कि वेस्टीज का जो बनाया गया सिस्टम है, जो सिस्टम सफलतापूर्वक इस समय तक इतने ज्यादा लोगों को सफल बना चुका है, तो आपको अपने लिए नया तरीका नहीं अपनाना। राइट? ये जो सिस्टम है ये उन लोगों ने बनाया है जिनको मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर कम से कम 10 से लेकर 15 साल का तजुर्बा है। लेडीज जेंटलमैन, सिस्टम आपको डेफिनेटली सफलता के ऊपर ले जाएगा, क्योंकि एक एग्जांपल जो हम यहां पे हमेशा देते हैं कि अगर आपने सफलता की चोटी के ऊपर जाना है, इस दुनिया में सफलता की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपने सही कहा, माउंट एवरेस्ट। मुझे एक बात बताइए कि अगर आपने माउंट एवरेस्ट पे जाना हो तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? जो व्यक्ति वहां पहले जा चुका है या वो जो वहां पे कभी नहीं गया? बिल्कुल सही, उसी के साथ अगर आप जाएंगे जो पहले जा चुका है तो वो आसानी से आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। लेडीज जेंटलमैन, वेस्टीज के सिस्टम के अंदर भी यही है। इसको देखते हुए इसलिए बनाया गया है कि जो लोग गलतियां पहले कर चुके हैं उनकी गलतियों को देख के इस तरीके को बनाया गया है ताकि हर नया व्यक्ति आके वही गलतियां दोबारा ना करे और इस बिजनेस में जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। जब आप वेस्टीज के सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं तो तब उससे यह होता है कि आप वो गलतियां दोबारा नहीं करते। जब सिस्टम को आप डुप्लीकेट करते हैं यानी कि कॉपी करते हैं, ये एक चीज सुनिश्चित करता है कि आप और आपके डाउनलाइंस वो गलतियां दोबारा ना करें। अब सिस्टम को फॉलो करने के लिए सिस्टम क्या है, हम आपको लेके चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड के ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि शुरुआत में इस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा समय जरूर देना है। समय काहे के लिए देना है? क्योंकि इस व्यापार को समझने के लिए। जो एक चीज हम आपको बिल्कुल साफ कहते हैं, हर मीटिंग में दोहराते हैं कि हमारा बिजनेस कोई प्लान या कोई स्कीम नहीं है। ये क्या है? ये एक बिजनेस है। अगर इसको बिजनेस के रूप में करोगे तभी बिजनेस के रूप में, बिजनेस के अंदर जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, फायदे मिलते हैं, आमदनियां मिलती हैं, वही चीज आपको वेस्टीज के अंदर मिलेगी। पर हां, एक चीज तो पक्का होती है कि अगर आज के दिन आप कोई भी व्यापार करना चाहें, व्यापार को शुरू करने से पहले आप उसके बारे में जानकारी लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कपड़े का व्यापार करना है तो आजकल कौन सा फैशन चल रहा है, किस प्रकार का कपड़ा लोग डालते हैं, वो कपड़ा मुझे कहां से अच्छी रेट पे मिलेगा ताकि मेरे को मुनाफा ज्यादा हो सके, साथ ही साथ उसके ऊपर कितने टैक्सेस हैं, मेरे को सेल टैक्स नंबर लेना पड़ेगा या शॉप या रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, ये सब जानकारी लेनी बहुत जरूरी होती है। और इसी तरह वेस्टीज के सिस्टम के अंदर भी आपको ये जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। लेडीज जेंटलमैन, आपको आगे ले जाते हुए अगली स्लाइड के ऊपर वेस्टीज के अंदर जो सफलता है वो एक चीज से आती है, डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन। डुप्लीकेशन किस चीज की? लोगों के सही एक्शन की। एक्शन यानी कि आपने किसी को करते देखा कि कोई व्यक्ति स्पिरुलिना के बारे में कैसे बता रहा है, या कोई व्यक्ति मार्केटिंग प्लान कैसे बता रहा है, या आपके अपलाइन के साथ जब आप काम कर रहे हैं आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति ने कोई सवाल पूछा और आपके अपलाइन ने उसका जवाब कितने बेहतरीन तरीके से दिया, जो आपने देखा उसी को कॉपी करो। उसी को कॉपी करोगे, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। लेडीज जेंटलमैन, इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब मैं ये वाला पार्ट कर रहा होता हूं कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि इस बिजनेस को करना बहुत आसान है। क्यों? अपने अपलाइन से पूछो कि कैसे, अपने डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में से कमाओ पैसे। यानी कि हमारा बिजनेस उन लोगों के लिए है जो सिर्फ नकल मारने में बहुत उस्ताद होते हैं। आप में से कितने लोग थे जिन्होंने स्कूल में या कॉलेज में कभी नकल मारी? मेरे ख्याल से आप में से शायद काफी लोग होंगे, और मैं भी उनमें से था, जो मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने भी स्कूल और कॉलेज में नकल मारी। क्यों?
अरे जब लिखा गया है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं, तो याद करना और सब कुछ नया क्यों बनाना? सिर्फ देख के कॉपी करो और पूरे के पूरे नंबर लो। वही चीज आपने वेस्टीज में करनी है। पर यहां पे दिक्कत क्या होती है? जब यहां पे लोग आते हैं, स्कूल में क्या कहा जाता है कि नकल नहीं करनी, और हम वहां पे क्या करते हैं? करनी है। पर वेस्टीज के बिजनेस में जब हम आके काम करते हैं, हमें हर एक व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज कहता है, अरे अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो, नकल करो। और हम क्या कहते हैं? हम यहां नहीं करेंगे। लेडीज जेंटलमैन, जिंदगी को अगर अच्छी तरह बिताना चाहते हो और इस बिजनेस को आसान बनाना चाहते हो, सफल लोगों की नकल करो। डुप्लीकेशन यानी कि नकल करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस चीज की? सही एटीट्यूड की, सही भाव की। यानी कि जो सोच आप देखते हैं आपके अपलाइन में है कि जब वो मीटिंग में आते हैं, उनके अंदर जो आग होती है, जब मीटिंग के अंदर ताली बजाई जाती है तो वो जोर से ताली बजाते हैं। जब कोई व्यक्ति स्टेज पे जाता है तो उसको वो इनकरेज करते हैं। जब उनको पूछा जाता है कि आपका वेस्टीज का बिजनेस कैसा है, वो कहते हैं दुनिया में सबसे बेहतर है वेस्टीज। और जब पूछा जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं, वो क्या कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको इन प्रोडक्ट से फायदा ना हो। लेडीज जेंटलमैन, ये जब भाव आप अपने अंदर लाते हैं, तभी आपसे लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। इस सिस्टम के अंदर बहुत साधारण चीज क्या है कि जब आप डुप्लीकेट करते हैं, कॉपी करते हैं, लोगों का सही एटीट्यूड और एक्शन यानी कि काम करने का तरीका और भाव, आपका जो आने वाला ग्रुप भी है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वही डुप्लीकेशन होती है। क्यों? क्योंकि आज के दिन जब आप इन टूल्स को और इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू करेंगे, आपका जो आने वाला परिवार जो बढ़ना है, उसके अंदर आज आप एक नींव रख रहे हैं। किस चीज की नींव रख रहे हैं? संस्कार की। कि जो आने वाले आपके डाउनलाइंस यानी कि 100वें लेवल तक जो व्यक्ति आएगा, वो किस प्रकार से काम करेगा, वो किस तरह से सफल होगा या असफल रहेगा, वो आज इस चीज पर निर्भर करेगा कि क्या आप सिस्टम को अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं। लेडीज जेंटलमैन, आप जो इतना समय दे रहे हैं इन सीडीज को देखने के लिए, आपके अंदर बिल्कुल वही भाव है कि आप सही तरीके को सीख के अच्छी तरह इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। आगे बढ़ते हुए आपको इस सिस्टम के बारे में और जानकारी देते हुए, इसके अंदर हमारे 7 कदम रोज करने हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहते हो, तंदुरुस्त रहना चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, आपने करना क्या है? सिर्फ 7 कदम हर रोज। कौन से? सबसे पहले उठना, दूसरा दांतों को ब्रश करना। क्यों? अगर दांत ब्रश नहीं करोगे तो कीड़ा लगेगा। तीसरा, टॉयलेट जाना, क्योंकि टॉयलेट नहीं जाओगे तो होगा क्या कि तबीयत खराब हो जाएगी। चौथा, नहाना, और साथ में 3 बारी आपको दिन में खाना। अगर दिन में 3 बारी खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? अगर 1 बारी खाएंगे तो कमजोरी आएगी, अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। हमारे बिजनेस में भी इसी तरह 7 चीजें हर रोज करनी है। अगर आप वेस्टीज के अंदर एक लंबी आयु, एक बहुत विशाल बिजनेस, एक बहुत अच्छी आमदनी और इतना इज्जत की सम्मान की लोग आपको इज्जत करें कि ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे सिखाया सफल कैसे बनना है। जो 7 कदम है जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा, वो बहुत साधारण है और उनको अपनी हर रोज की क्रिया के अंदर आपने लाना है। 7 कदम कौन से हैं? सबसे पहला, इन प्रोडक्ट को खाइए। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताइए। तीसरा, लिस्ट बनाइए। चौथा, लोगों को इनवाइट कीजिए। 5वां, करिए मीटिंग। 6ठा, करिए टीम वर्क। 7वां कौन सा करना है? फॉलो अप। जब आप इस बिजनेस में आए, पहले दिन आपने सिर्फ यही काम करना है। कौन सा? सबसे पहला, इन प्रोडक्ट को खाना है। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, आपने लिस्ट बनानी है। चौथा, आपने इनवाइट करना है। 5वां, आपने करनी है मीटिंग। 6ठा, करना है टीम वर्क। 7वां, करना है फॉलो अप। लेडीज जेंटलमैन, आपका पहला ये दिन गया। दूसरे दिन भी आपने यही काम करना है। सबसे पहले इन प्रोडक्ट को खाना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, आपने लिस्ट बनानी है। चौथा, लोगों को इनवाइट करना। 5वां, करना है मीटिंग। 6ठा, करना है टीम वर्क। 7वां, करना है फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहले 2 दिन, पूरा 1 हफ्ता यही करना है। उसके बाद अगले हफ्ते भी आपने यही काम करना है। सबसे पहले इन प्रोडक्ट को खाना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, आपने लिस्ट बनानी है। चौथा, आपने इनवाइट करना है। 5वां, करनी है मीटिंग। 6ठा, करना है टीम वर्क। 7वां, करना है फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहले कुछ हफ्ते, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना करना यही काम है। सबसे पहला इन प्रोडक्ट को खाना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, आपने लिस्ट बनानी है। चौथा, लोगों को इनवाइट करना है। 5वां, करना है मीटिंग। 6ठा, करना है टीम वर्क। 7वां, करना है फॉलो अप।
आपकी इस बिजनेस में शुरुआत हो या आप इस बिजनेस में डायरेक्टर बन गए या सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायरेक्टर, डायमंड, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स भी आज के दिन पे अगर आप वेस्टीज के बिजनेस में देखें, वो हर रोज व्यक्ति सिर्फ यही 7 काम करता है। कौन सा? अभी तक आप बिल्कुल जान गए होंगे। सबसे पहला, इन प्रोडक्ट को खाना है। दूसरा, इनके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा, आपने लिस्ट बनानी है। चौथा, आपने लोगों को इनवाइट करना है। पांचवा, आपने करनी है मीटिंग। छठा, करना है टीम वर्क। और सातवां क्या करना है? यस, फॉलो अप। पर इन सब 7 चीजों को करना कैसे है? चलिए मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहला स्टेप कि यानी कि इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करो। जब आप इस बिजनेस में आए तो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करो। शैम्पू हो, फेयरनेस क्रीम हो, हेयर ऑयल हो, डियो हो, साबुन हो, हमारे हेल्थ केयर के विशाल जो प्रोडक्ट्स हैं, इनको इस्तेमाल करना शुरू करो। लेडीज जेंटलमैन, हमारा बिजनेस ना सिर्फ भाषण देने का है, बल्कि ये सिर्फ कहने का नहीं बल्कि करने का है। आज के दिन इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होने के बावजूद भी मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी के हैं और इन सब प्रोडक्ट्स को मैं इस्तेमाल करता हूं। सिर्फ कहने की बात नहीं, आपके सामने आज मैं इन प्रोडक्ट्स को आपके सामने खा के दिखाऊंगा। लेडीज जेंटलमैन, ये प्रोडक्ट जो आपका सबका चहेता है और सबसे ज्यादा इस समय वेस्टीज के अंदर जो बिजनेस हो रहा है वो स्पिरुलिना से हो रहा है। स्पिरुलिना आपके सामने, अगर आप गिन के देखिए ये कितने कैप्सूल हैं। 5 कैप्सूल स्पिरुलिना मैंने अपने हाथ में लिए हैं। नहीं सिर्फ स्पिरुलिना, दूसरा प्रोडक्ट नोनी जो सबसे ज्यादा बेहतरीन है, इसके मैंने 4 कैप्सूल अपने हाथ में ले लिए। जरा गिनती तो आपको आती होगी, 5 और 4 कितने हुए? सही कहा, 9 हुए। ना ही सिर्फ नोनी और स्पिरुलिना, ये मैं आपके सामने अपने हाथ में ले रहा हूं फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल्स। फ्लैक्सीड ऑयल के 3, 5 और 4 कितने हुए थे? 9, 9 और 3 12। इसके साथ साथ अगला प्रोडक्ट जो मैं आपके सामने अपने हाथ में ले रहा हूं, ये है हमारा एलोवेरा। और एलोवेरा के मैं 2 कैप्सूल ले रहा हूं। अब कितना हुआ था मुझे बताएंगे? 12 और 2 14। लेडीज जेंटलमैन, ये जो 14 प्रोडक्ट्स मेरे हाथ में हैं, ये कैप्सूल ज्यादातर लोगों को अगर मैं दूं और कहूं इनको खाओ तो वो क्या करेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, हमें कुछ हो जाएगा, कहीं तबीयत खराब तो नहीं हो जाएगी, साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। लेडीज जेंटलमैन, सबसे पहला कदम याद रखिए, अगर इस बिजनेस में सफलता पानी है तो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो, जो मैं आपके सामने खुद करने वाला हूं। कैसे? कि इनको गायब करूंगा। किस प्रकार से? एक बहुत बेहतरीन जादू। क्या जादू? कि ये प्रोडक्ट्स उठा के अपने मुंह में डाल लिए और ये पानी का ग्लास लेके इनको गायब कर दिया कि नहीं? जादू पसंद आया? लेडीज जेंटलमैन, एक सवाल मुझे बताइए कि मैं जिंदा हूं कि मर गया? बिल्कुल जिंदा हूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को खाएंगे तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। लेडीज जेंटलमैन, पिछले 5 साल से मैं इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली खा रहा हूं और मेरी अच्छी सेहत और इतनी तंदुरुस्ती और जोश का कारण ही है ये प्रोडक्ट्स। लेडीज जेंटलमैन, अगली स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को लेने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, इन प्रोडक्ट्स का आप खुद विज्ञापन बन जाते हैं। विज्ञापन बन जाते हैं कि लोगों से जब आप बात करेंगे कि आप इन प्रोडक्ट्स को लीजिए, आपको फायदा होगा। अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर शक भी दिखाएगा तो आपके अंदर से वो विश्वास फूट फूट के बाहर आएगा। अरे प्रोडक्ट्स, अरे किसी को हानि नहीं पहुंचाते। लोगों की बात छोड़ो, मैं इन प्रोडक्ट्स को खुद खाता हूं और मेरे को खुद फायदा होता है। ना ही सिर्फ मैं खाता हूं, मेरे परिवार के लोग भी खाते हैं। क्या यह कदम कोई मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल आसान। तभी सैकड़ों लोग, लाखों लोग वेस्टीज के अंदर हर रोज यही बिजनेस को करते हैं, यही स्टेप को करते हैं, तभी आगे बढ़ जाते हैं। राइट? हमारे इस बिजनेस के अंदर कई बारी जो कुछ लोग आते हैं, उनके पास एक प्रकार की सोच होती है। किस प्रकार की सोच होती है? कि अरे यार, ये प्रोडक्ट्स हम खाएंगे नहीं, हम ऐसा है लोगों को बेचेंगे। ऐसे लोग जिनके पास इस प्रकार की सोच होती है कि प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ लोगों को देना है, ऐसे लोगों की जिंदगी हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा नहीं होती। तो आसान तरीका क्या है एक लंबी जिंदगी पाने का, वेस्टीज के बिजनेस को बढ़ाने का? हर रोज इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करिए। चलिए आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाना चाहूंगा कि जब आपने इनको खाया, पहला कदम
इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना है, यानी कि रोज इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। दूसरा कौन सा बताया था कि इनके बारे में लोगों को बताओ, यानी कि शेयर करो। यार कितना आसान है, आपने कुछ इस्तेमाल किया, आपको फायदा हुआ, उसके बारे में लोगों को बताओ। आज सुबह मैंने वेस्टीज का जो एश्योर शैम्पू आया है उसको इस्तेमाल किया, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, इसके बारे में लोगों को बताना इस प्रकार से। मैं वेस्टीज का डिओड्रेंट इस्तेमाल करता हूं, खुशबू काफी अच्छी लगती है, इसके बारे में लोगों को बताइए कि मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्या उसकी सुंदर स्मेल है। सोप इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप जितना ज्यादा लोगों को इनके बारे में बताएंगे उतना ज्यादा लोग आपसे और आपके प्रोडक्ट से प्रभावित होंगे। अगली स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यह धारणा मत रखिए कि आप डॉक्टर हैं। जब हम आपसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं कि स्पिरुलिना आप डायबिटीज, एस्थमा, स्किन डिजीजेज या जॉइंट पेन या अलग अलग चीजों के अंदर आप दे सकते हैं, या नोनी के ये फायदे हैं कि माइग्रेन से लेके कैंसर, एड्स वगैरह जो दुनिया भर के जर्नल्स और इंटरनेट के ऊपर आप इनके फायदों को देख सकते हैं। फ्लैक्स जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, ब्लॉक्ड आर्टरीज को क्लियर करता है। जब इनके बारे में बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट इन चीजों में मदद कर सकते हैं, तो ज्यादातर नए लोगों की धारणा क्या बन जाती है कि शायद इन प्रोडक्ट्स के लिए हमें सिर्फ बीमार लोगों को ढूंढना है। और वो करते हैं क्या है, किसी व्यक्ति के पास जाके पूछेंगे, साहब आपको कोई बीमारी है? जब वो व्यक्ति कहता है नहीं, तट किसी काम का नहीं। नहीं, हमें यहाँ पे सिर्फ बीमार लोगों को नहीं ढूंढना, हमें यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को स्वस्थ लोगों को भी देना है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स तो दवाइयां हैं नहीं। हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं? हमारे प्रोडक्ट्स है फूड सप्लीमेंट्स। फूड यानी कि भोजन की सप्लीमेंटेशन करना, यानी कि जो हमारे भोजन में कमी है उस कमी को पूर्ति उसकी करते। आप में से कई लोग होंगे कि कहेंगे यार हम अच्छे खाते पीते घर से हैं, हमारा अच्छा भोजन होता है, उसमें कैसे कमी हो सकती है? अरे कभी सोच के तो देखिए कि क्या आज हमें पानी प्योर मिलता है? राइट? सब्जियां आपको पता है कि उनके अंदर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स भरे हुए हैं। आजकल फलों को पकाने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अरे जब फल आपके पास या सब्जियां आपके पास बेहतरीन आ भी गई, आप खाना पकाते कहां हैं? तेज आग के ऊपर। आग की गर्मी से भी उसके पौष्टिक आहार यानी कि न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम भोजन कौन सा करते हैं? जो हमारी जुबान को स्वाद लगता है। किसी को दूध पसंद नहीं, किसी को दही पसंद नहीं, किसी को सेब पसंद नहीं, कोई केला नहीं खाता, कोई अमरूद नहीं खाता, कोई संतरा नहीं खाता। इन सब चीजों से होता क्या है? हमारे शरीर में असंतुलन हो जाता है और हमारे शरीर को 46 तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कार्टेनॉइड्स, हर एक चीज की जरूरत होती है। और ये सब बेहतरीन चीजें आपको कहां से मिल सकती हैं? आपको मिलती हैं इन कुदरती प्रोडक्ट से, जो मैं फिर से कहना चाहूंगा दवाई नहीं है बल्कि फूड सप्लीमेंट्स हैं। जब बीमार लोग इनको लेते हैं उनको फायदा कैसे होता है? जब उनके शरीर के उस अंग को उसकी खुराक नहीं मिल रही थी, उसने अपना काम करना बंद किया तो बीमारी शुरू होगी। जब उस अंग को जब पूर्ण खुराक मिलनी शुरू हो गई तो अंग स्वस्थ हो गया तो बीमारी चली गई। अब बीमार होने तक का आपको इंतजार नहीं करना। ये प्रोडक्ट स्वस्थ लोगों के लिए भी हैं, क्योंकि अगर स्वस्थ लोग इनको लेते हैं तो वो आगे चल के बीमार नहीं पड़ते। भगवान की दया से मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं तब भी इन प्रोडक्ट्स को हर रोज लेता हूं। क्यों? ताकि आगे चल के मेरा शरीर कमजोर ना बने और मैं कभी बीमार ना बन सकूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको नंबर 3 स्टेप यानी कि तीसरा कदम जो वेस्टीज में सफलता पाने के लिए आपने करना है, उसके ऊपर ले जाते हुए ये तीसरा स्टेप क्या है कि आप हर रोज लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिनको आप इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं या जो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस लिस्ट को बनाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप कभी प्री जज मत कीजिए। प्री जज का मतलब कि यानी कि पहले से ये विचार मत बनाइए कि ये व्यक्ति कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये अनपढ़ है या ये बहुत पढ़ा लिखा है, या इससे मैं बात करूंगा तो इसके बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या धारणा बनाएगा। इस तरह की या किसी प्रकार की कोई सोच नहीं लानी। सिर्फ जैसे ही आपको ख्याल आता है अरे मैं इस व्यक्ति को भी जानता हूं, उसका नाम इस लिस्ट में रखिए। जैसे आपको यहां पे स्लाइड में दिखाया जा रहा है, उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर, उसको आप क्या सोच के इस बिजनेस में लाना चाहते हैं कि या तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, इस बिजनेस को आगे बढ़ेगा,
या शुरुआत में अभी आप सोचते हैं कि पहले मैं इसको कस्टमर बनाऊं, यानी कि प्रोडक्ट्स का ज्यादा फोकस करूं, उसके बाद उसकी मीटिंग डेट कि ये तय करना बहुत जरूरी है कि मुझे कब उसको मिलना है। ये नहीं कि नाम लिख लो, जब होगा मिलेगा तब देख लेंगे, नहीं, उनकी मीटिंग डेट चाहिए। मीटिंग के बाद वो व्यक्ति आपका कस्टमर बना, आपका ग्राहक बना, या आपके साथ इस बिजनेस में शामिल हुआ, उसका स्टेटस यानी कि उसकी स्थिति लिखिए कि क्या वो हमारा कंज्यूमर है या वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। इन चीजों के ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब आप लोगों से मिल रहे होते हैं तो आपने सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर ही जुड़ के नहीं रह जाना। कि मुझे ऐसे काफी लोग मिलते हैं जो कहते हैं सर मैं एक उस आदमी को ढूंढ रहा हूं और उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, वो समय नहीं दे रहा, अगर वो आ जाएगा तो बिजनेस कमाल का हो जाएगा। मैंने एक आदमी को बिजनेस के बारे में बताया है, उसके माइंड में अभी कुछ डाउट है, कुछ समय और लगेगा, बट अगले महीने जब वो आ जाएगा तो मेरे बिजनेस में आग लग जाएगी। लेडीज जेंटलमैन, हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के पास आप जुड़ के मत रहिए। जो आपको शुरुआत की 7 गलतियों में सिखाया था, जो आपको बताया था, नॉलेज दी थी, क्या कि हमेशा एक चीज के ऊपर फॉलो कीजिए, 3SW1N थ्योरी, यानी कि सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, वन एंड नेक्स्ट। यानी कि कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। अरे जो करेगा वेरी गुड, अगर नहीं करेगा वेरी गुड, तो क्या हुआ? अरे दुनिया में और कितने लाखों लोग हैं जो करेंगे। हमने करना क्या है? 1N यानी कि नेक्स्ट, अगले व्यक्ति के पास जाइए, रुक के मत रहिए। लेडीज जेंटलमैन, एक जो पुरानी चीज मल्टी लेवल मार्केटिंग में वर्षों से कही जाती है, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बिल्कुल, कि व्यक्ति हमारे साथ आता है तभी तो हमारे लिए बेस्ट है, हमारे काम का है। अगर नहीं आता तो हम काहे के लिए उसके करके रुक के रहे? हमने करना क्या है? एब्सोल्युटली राइट, नेक्स्ट 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 जाते रहेंगे, आप इस बिजनेस में सफलता पाते रहेंगे। लेडीज जेंटलमैन, आपको आगे ले जाते हुए इस स्लाइड जो हमने आपको दिखाई, जो आप देख रहे हैं यहां पे, कि इस प्रकार से इस फॉर्मेट को बनाना है, भरना है। याद रखिए कि लिखना जरूरी है। बहुत लोग, जो मेरा इतने 25 साल का तजुर्बा है मार्केटिंग में, जिसमें से 15 साल का मल्टी लेवल मार्केटिंग में है, लोग आके कहते हैं अरे साहब, लोगों का नाम ही याद करना ना, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। याददाश्त के ऊपर कभी भरोसा मत कीजिए। हमेशा कहा जाता है, I love those people, those who have a short pencil and a paper rather than somebody who has got a long memory। यानी कि मैं उन लोगों से ज्यादा प्यार करता हूं जिनके पास एक छोटी पेंसिल और पेपर होता है। तो ये सोच भी आपकी दिमागी और मानसिक है। मुझे खुद पर भरोसा है, मैं सफलता पाऊंगा ही पाऊंगा, तो ये सोच भी दिमागी और मानसिक है। मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोच भी आपकी दिमागी और मानसिक है। मैं यहां पे इतने सुंदर वातावरण में, इतनी बढ़िया कंपनी में, जो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन बढ़िया कंपनी है, उसमें मैं बहुत खुश हूं, ये सोच भी आपकी दिमागी और मानसिक है। मैं खुश नहीं हूं, बहुत दिक्कत है, बड़ा मुश्किल है, ये सोच भी दिमागी और मानसिक है। लेडीज जेंटलमैन, बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी, सिर्फ एक चीज बदल लो, सोच, बाकी दुनिया पूरी उस सोच के साथ बदलेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, हम दूसरों को सुख का एहसास कैसे करा सकते हैं। जो हमारे साथ लोग आएंगे, हर एक व्यक्ति बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो हर एक व्यक्ति की सोच आपस में मिल नहीं सकती, पर उसको बांधने के लिए, साथ लाने के लिए होता है हमारा वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम। और इसके अंदर जब हमारे साथ लोग नेटवर्क में आते हैं, हम उन्हें सुख का एहसास कैसे करा सकते हैं? अपनी तरह बना के। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, जब ग्राहक हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें वो पसंद करते हैं। अगर हमें पसंद ना करते, हमारे ऊपर बिल्कुल विश्वास ना होता, और हम कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपको फायदा करेंगे, अगर वो हमें पसंद ना करते तो हमारे से प्रोडक्ट ना खरीदते, क्योंकि उन्हें हमारे पे विश्वास ना होता। दूसरी चीज, हमारे ग्राहक हमारे सभी फॉलो अप को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि साधारण सी चीज, सही आपने सोचा, क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं। क्यों? अगर हमें पसंद ना करते होते, हमने एक बार ही प्रोडक्ट बेच दिया और उनसे पूछते कि भाई साहब आपने प्रोडक्ट लिया, आपको कैसा लगा? वो कहता पैसे मिल गए ना,
उसके बाद बाकी और सवाल कुछ नहीं पूछना। यानी कि वो हमें बताते हैं कि यार आपके प्रोडक्ट से ये फायदा हुआ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। जो वो बताते हैं वो इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें वो पसंद करते हैं। हमारी डाउनलाइन जो हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़े हैं वो हमसे सीखने में इच्छुक हैं कि जब आपको फोन करते हैं कि सर स्पिरुलिना किन चीजों में कैसे देना है, नीम के क्या फायदे हैं, जब वो हमसे सीखने में इच्छुक हैं, वो इसलिए सीखने में इच्छुक हैं क्योंकि वो हमें पसंद करते हैं। चलिए लेडीज जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए, जो लोग हमारे बिजनेस में रुचि नहीं लेते और उनको जो हम ग्राहक बना रहे हैं, इस समय पहले इन 2 कदमों पे हमने क्या करना है, इन लोगों को हमेशा अच्छा महसूस कराना है। अच्छा महसूस कराने का मतलब जब भी मिलो पॉजिटिव बातें करो। जो लोग हमारे रॉयल्टी ग्राहक बन जाते हैं, यानी कि इन प्रोडक्ट्स को रेगुलरली खरीद रहे हैं, आपने उनको कहा कि नहीं, वो अपने आप हर महीने आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं और जब भी खरीदते हैं आपसे पूछते हैं कि क्या आपका कोई नया प्रोडक्ट आया। ये जो आपके रॉयल्टी ग्राहक हैं, जो आपको रॉयल्टी दे रहे हैं, आपने एक समय काम किया था, उसकी आमदनी हर महीने आ रही है, और वो लोग जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, उनके लिए आपने क्या करना है, उन लोगों को, इन दोनों श्रेणी के लोगों को अपनी तरह हौसलामंद बनाना है कि वो आप ही की तरह इस बिजनेस के बारे में लोगों को आसानी से बता सकें, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता सकें, लोगों को प्रोत्साहित कर सकें और एक बड़ी टीम बना सकें। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारे वेस्टीज व्यापार का, हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य क्या है कि किसी को भी मिलने पर उन्हें कहानियां सुनाएं। बिल्कुल आपने सही सुना, कहानियां सुनाएं। क्यों? क्योंकि कहानियां सुनाने से हमारी अंदर की ताकत प्रभाव डालती है, राइट। उसके साथ साथ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहानियां सुनाने से ही आता है। ये कहानियां किस प्रकार की सुनानी है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपने कहानियां सुनानी है काय के लिए, सहारा और बढ़ावा देने के लिए। वेस्टीज में ग्राहकों के प्रोडक्ट का विश्वास बढ़ाने के लिए उनको प्रोडक्ट के प्रमाणों यानी कि टेस्टिमोनियल्स के बारे में कहानियां सुनाएं। कहानी किस प्रकार की? अरे आप मानोगे नहीं, मैं जब पिछली बारी मीटिंग में गया था, वहां पे एक आदमी आया था, उसको पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी कि उसके पेट के अंदर हमेशा कोई ना कोई पेट खराब रहता था, अंदर से बास बहुत आती थी, उसके घुटने बहुत दुखते थे, उससे चला जाता नहीं था, दीवार पकड़ के खड़ा होता था। उसका इतना बुरा हाल था कि कई जगह इलाज करा लिया पर कहीं से उसको फायदा नहीं हुआ। 10 साल से वो तड़फ रहा था। वो तो खुद भगवान को प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरी ये जिंदगी को खत्म कर दे ताकि मैं और सह नहीं सकता। उसने हमारे प्रोडक्ट्स खाए और 3 महीने के अंदर वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और इस बारी वो मीटिंग में भी आया था। लेडीज जेंटलमैन, मेरा एक बात कहने का होगा कि ये कहानियां बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए और इस प्रकार की कहानियां आप जब भी जाएंगे मीटिंग्स के अंदर, आपको हजारों लोग जो मिलेंगे आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट से उनको क्या फायदा हुआ। जैसे मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं गोरखपुर गया था, आज से लगभग 15 दिन पहले, वहां पे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि जब मैं एक बारी बचपन में गिर गया था, मेरे सिर के अंदर पूरे के पूरे दाने यहाँ पे हो गए थे, मोटे मोटे फोड़े जो ठीक नहीं होते थे, ट्यूमर टाइप के बन चुके थे, वो किसी चीज से ठीक नहीं हुए। मैंने आपका नोनी खाना शुरू किया और मात्र 4 महीने के अंदर जो 7-8 ऐसे चीजें थी, उनमें से 6 जो हैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेडीज जेंटलमैन, कोई व्यक्ति जो कहता है कि मेरे हार्ट के अंदर ब्लॉकेट था, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा ज्यादा था, मेरे अंदर ताकत नहीं थी, मैंने इन प्रोडक्ट्स को खाया और ठीक हो गए। इन प्रोडक्ट के विषय में कहानियां सुनाएं जब भी मिले। पहली बारी अगर नहीं लेता कोई बात नहीं, अगली बारी मिले, अरे आप मानोगे नहीं, हमारे प्रोडक्ट इतने कमाल के हैं, मैं गया था, मेरे एक डाउनलाइन ने मुझे बताया, उसने इन प्रोडक्ट्स को किसी को दिया, उनको ये फायदा हुआ। यानी कि कहानियां सुनाएं सहारा और बढ़ावा देने के लिए, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट के विषय में, क्योंकि हमें उन लोगों को जो अभी तक हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, उनको सबसे पहले हमने बनाना है ग्राहक। लोग कहते हैं कि यार इतना काम करना पड़ेगा, पहले उनको ग्राहक बनाओ, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, फिर उसके बाद ट्रेनिंग दो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग हाथी खा सकते हैं? हाँ?
आप हंस रहे होंगे कि हाथी, अरे इतनी बड़ी चीज, विशाल चीज कोई व्यक्ति खा सकता है? नहीं खा सकते ना। मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप हाथी कैसे खा सकते हैं। हाथी को अगर खाना है तो पहले दिन एक उसकी लात लीजिए, सुबह नाश्ते में खाइए, दोपहर के खाने में खाइए, रात के खाने में भी हाथी की लात खाइए। कम से कम 10-15 दिन लगेंगे, 15 दिन भी लगेंगे तो एक लात खत्म होगी। चलिए, अगर 15 दिन में एक लात खत्म होगी यानी कि 60 दिन में चारों लातें खत्म होगी, और अगले 3 या 4 महीने और लग जाएंगे आपको पूरा धड़ खत्म करते हुए। एक चीज जो आप सोचते थे कि असंभव है, कि हाथी को खाया नहीं जा सकता, समय जरूर लगा पर थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे हाथी को भी खत्म कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सब आसान है। ये इसको सिर्फ सिस्टम यानी कि प्रणाली से करेंगे, सुबह दोपहर शाम, तो आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। कि जो लोग हमारे बिजनेस में अभी आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उनको हमने क्या करना है? सही बात आपने कही कि कहानियां सुनाना है। कहानियां काहे के लिए सुनानी है? सहारा और बढ़ाव देने के लिए। वेस्टीज के जो व्यापार में डिस्ट्रीब्यूटर्स के विश्वास को बढ़ाने के लिए उनको बिजनेस के संबंधी कहानियां सुनाएं। अरे आप मानोगे नहीं, पिछले साल जो फरवरी के अंदर एक व्यक्ति आया जिसने वेस्टीज को ज्वाइन किया, पहले महीने का उसका चेक 57,000, दूसरे महीने का चेक 84,000, थर्ड मंथ का चेक 64 के आसपास गया, चौथे महीने की उसकी आमदनी 1,05,000, छठे महीने की आमदनी उसकी 1,37,000 और 9वें महीने उसकी आमदनी थी 3 लाख। लेडीज जेंटलमैन, एक ही एग्जांपल ऐसा नहीं। अगर आप देखें, जम्मू से लेके तमिलनाडु तक, कोचीन से लेके कलकत्ता, कोहिमा, हर जगह, पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को मात्र 2 साल पहले या 3 साल पहले शुरू किया, और 3 साल के अंदर वो उन लेवल्स पे जा चुके हैं, उस आमदनी पे जा चुके हैं जो उन्होंने पिछले 15 साल या 20 साल और व्यवसाय करने के बाद भी नहीं कमाई। एक कहानी मैं भी आपको इस विषय में सुनाना चाहूंगा। मैं अभी बालाघाट गया था, मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पे हमारा ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार हो रहा था। इस सेमिनार के अंदर हम करते क्या है कि अपनी मीटिंग के अंदर लोगों को पूछते हैं कि आप में से कौन से लोग हैं जो वेस्टीज के अंदर आए और आपने आके लगभग पिछले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर सफलता पाई। एक व्यक्ति वहां पे उठे, उन्होंने कहा कि 35 साल मैंने भारतीय रेल में नौकरी की, 35 साल की मेहनत के बाद भी मैं अपने लिए आमदनी मेरी 20,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं थी। वेस्टीज को ज्वाइन किए हुए मुझे मात्र 4 महीने हुए हैं और चौथे महीने की मेरी आमदनी थी 35,000। लेडीज जेंटलमैन, जो हम कहते हैं कि वेस्टीज को चुनिए अपनी जीविका, मुझे बताइए कौन सी जीविका लोग चुनेंगे? कि 35 साल एक नौकरी करो और उतना ना कमा सको जितना आमदनी आप आराम से 4 महीने में यहां पा सकते हैं। इसी तरह की कहानी जो लोग सफल हैं, उनकी कहानी अपने लोगों को सुनानी है ताकि उनका वेस्टीज के व्यापार के बारे में विश्वास बढ़े। लेडीज जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए आपने करना क्या है? सही बात आपने कही कि कहानियां सुनाना है। काहे के लिए? सहारा और बढ़ाव देने के लिए। आपकी जो डाउनलाइंस बन गए उन लोगों को कहानियां सुनाइए। किस चीज के बारे में? कंपनी के अंदर विश्वास जमाने के लिए। वो ज्वाइन तो कर गया, अरे बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं, अरे उनको कंपनी की तरक्की के बारे में कहानियां सुनाइए। आप मानेंगे नहीं, अगले 3 महीने में कम से कम कंपनी के 4 नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। कंपनी अगले साल 2010 में विदेश जा रही है, हम खोलने जा रहे हैं बहुत जल्दी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुबई और साउथ अफ्रीका। लेडीज जेंटलमैन, हमारा लक्ष्य क्या है? आने वाले साल 2018 तक वेस्टीज बनना चाहती है 5,000 करोड़ की कंपनी, यानी कि $1 बिलियन, और उसके अंदर हम प्रेजेंट होंगे कम से कम 20 देशों में। जो कंपनी की तेज ग्रोथ हो रही है कि हर साल कम से कम 100% का ग्रोथ फैक्टर है, और इस साल हम कम से कम 300% की ग्रोथ ले रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट करती है आपके सब लीडर्स के अंदर भी उनकी आमदनियां किस तरह बढ़ रही हैं। कंपनी की जो ग्रोथ है इसके बारे में कहानियां सुनाएं। काहे के लिए? सहारा और बढ़ाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनसे उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड, नया नेटवर्क कैसे बनाना है, उसके अंदर आपने करना यही काम है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया है
कि वेस्टीज के बिजनेस का मूल्य कार्य क्या है? कहानियां सुनाना। कहानियां काहे के लिए सुनानी है? सहारा और बढ़ाव देने के लिए। नेटवर्क का विश्वास, सिस्टम एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्रणाली में मजबूत करने के लिए उनको वेस्टीज शिक्षा प्रणाली के संबंध में कहानियां सुनाएं। अगर कोई व्यक्ति कहता है यार इस बिजनेस को करना मुश्किल है, उनको कहो करना आपको क्या है, सिर्फ सिस्टम तो फॉलो करना है। हमारा सिस्टम क्यों बनाया गया है? हमारा सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया है कि एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी इसमें सफल हो जाए। आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, सीडीज खरीदो। पोर्टेबल प्लेयर जो है आजकल, वीसीडी प्लेयर 800 से लेके 1000 रुपए तक के आते हैं। घर घर टीवी लगे हैं, उसके अंदर लगाइए, सीडी लगाइए, प्ले के बटन के ऊपर अंगूठे की छाप दीजिए, अपने ग्राहक को प्रोडक्ट के बारे में बता दो। जब आप नेटवर्क बनाते हो, लोग चाहते हैं जानकारी कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। आपने करना क्या है? उनको, अपने लोगों को भी प्रोडक्ट की सीडीज दिखाओ। किसी को मार्केटिंग प्लान समझाना नहीं आता, कंपनी के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, करना क्या है? सीडीज दिखाओ। जब नए लोग आएंगे, आप बताइए मुझे काम कैसे करना है, करना क्या है? सीडी दिखाओ। ये जो एजुकेशन सिस्टम की आप अभी सीडी देख रहे हैं, यही सीडियां उनको दिखाइए, ताकि उनसे पूछिए कि क्या आज के दिन पे कोई भारतवर्ष में ऐसी एक कंपनी है जिसने इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम बनाया है? हजूर, पूछ के तो देखिए, कोई व्यक्ति ऐसी कोई कंपनी ढूंढ नहीं सकेगा। जब आप इस तरह का उनको विश्वास दिखाते हैं, अरे वेस्टीज के सिस्टम में सफल होना तो बहुत आसान है, मुश्किल काम तो करना ही नहीं। करना क्या है? सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, सातवां करो फॉलो अप। हर रोज अगर आप इसी काम को करते रहते हैं तो सफलता आपकी 100% गारंटीड है। लेडीज जेंटलमैन, चलिए चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए आप सोचेंगे कि ये कहानियां हमें कहां से मिलेंगी, इनका क्या सोर्स, क्या सूत्र होगा? ये कहानियां आपको मिलती हैं जब आप मीटिंग्स में आते हैं। ये मत सोचिए अरे मीटिंग तो मैं 5 बारी अटेंड कर चुका हूं। जब हर बारी आप जाएंगे, कोई ना कोई नया व्यक्ति आपको अपनी कहानी सुनाएगा, वो आपका